1894 दादा भाई नौरोजी और ओएन रूम की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1919 जलियांवाला बागकांड जिस देश में आग जलाई क्रांति की। 1930 समन्वय अमित आंदोलन। सन 1842 अंग्रेजों भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगने मेले वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियों के साथ मुझे तो लेना मनमानी उस पथ पर घेरा तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जाए वीर अनेक राम और make their way towards the flag hosting venue. Let us welcome them with a huge round of applause. Salute! Salute!
आजादी दिवस आया है, आजादी दिवस आया है। With these beautiful lines, greetings to our respected chief guest, respected our manager, respected our principal, respected vice principal, administrator, KG in charge, beloved teachers, and all my fellow mates. With immense pride and gratitude, I, Sachin Gaurav, I, Zara Hassan, wish you all a very happy Independence Day. आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। Now, to begin our celebration, I would like to call Piyush and John on the stage. Freedom is not merely the absence of change. It is the courage to build a nation worthy of every sacrifice made for it. With these lines, I am John And I'm Piyush. and we wish you a very happy Independence Day. Music has the unique power to unite hearts and awaken love for our motherland. Thank you.
invite our respected principal, Reverend Father Varghese, to come on the dais and share his valuable thoughts. Your words of wisdom have always been a source of inspiration for our entire school. So with immense respect, please welcome our respected Father Principal with a big round of applause. सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री सुनील कोठारी जी, हमारे आदरणीय प्रबंधक ग्रांड फादर डेविस सालपाट, हमारे आदरणीय वाइस प्रिंसिपल सिस्टर अमूल्या, आदरणीय फादर जॉयल, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सिस्टर हेलन, केजी इंचार्ज सिस्टर बंटालिन, सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों, सभी अभिभावकों, सारे बच्चों, आप सभी को हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चावड़ा विद्यापीठ का संपूर्ण प्रांगण गर्व और राष्ट्रभक्ति के उल्लास से सरोवर है। एक ऐतिहासिक अवसर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आजादी का ये पावन उपहार दिया। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पावन उदाहरण आता है, जिन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। गांधी जी ने सदैव कहा था, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल अधिकारों में नहीं बल्कि कर्तव्यों का पालन और निस्वार्थ सेवा में निहित है। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुनील कोठारी जी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, जिनकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आप एक प्रमुख समाज सुधारक हैं, जिन्होंने रक्तदान अभियानों में और सेंगड़ी नदी के विकास कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई है। सर, चावड़ा परिवार की ओर से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं हमारे प्रबंधक फादर डेविस सालपाट से आग्रह करूंगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि को पौधा देकर उन्हें स्वागत करें। इसके साथ कि मैं हमारे प्रबंधक ग्रांड फादर डेविस सालपाट जी को हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। फादर जॉयल, सिस्टर अमूल्या, सिस्टर हेलन, सिस्टर बंटालिन, सभी समस्त शिक्षकों, सभी कर्मचारियों, सभी अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों के भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल जी के प्रेरणादायी विचारों को सुना, विद्यार्थियों को जीवन में अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए कठोर परिश्रम करना चाहिए ताकि वे स्वयं के साथ साथ देश का विकास कर सके। हाल ही में ब्रह्मकुमारी समाज के विश्वविख्यात वक्ता डॉक्टर सुनीता दीदी ने हमारे स्कूल में आकर हमसे ये बताया कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ समाज सेवा में लगे रहने का संदेश दिया था। इसी सोच के साथ चावड़ा विद्यापीठ हमारे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमें ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारा विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित शिक्षा प्रणाली को पूरी निष्ठा के साथ लागू कर रहा है। हमारे विद्यालय में पहले से ही एनएसएस, स्काउट और गाइड सफलतापूर्वक संचालित है। विद्यार्थियों में देश सेवा, अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से हम जल्दी ही अपने परिसर में
परिसर में एनसीसी तथा जूनियर रेड क्रॉस क्लब को शुरू करने का प्रयास कर रहा है ताकि हमारे छात्र राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। गांधी जी के विचारों को याद करते हुए आज हमें स्वयं से प्रश्न पूछना होगा, मैं अपनी भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा करने के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम एक जिम्मेदार, परिश्रमी, समर्पित नागरिक बनकर देश सेवा का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनके सपनों में जान होती है, तमको से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए कक्षा 3 के नन्हे कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। 15 अगस्त 1947 जंजीरें टूटी, तिरंगा लहराया और देश ने सांस ली। आजादी मिली पर कीमत पर। आज हम आजाद हैं क्योंकि कल किसी ने अपना आज कुर्बान कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।
creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. शर्मा, हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल, मेजर हमजा आरिफ और हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर मातृभूमि की रक्षा करते हुए इन वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता, अदम्य साहस और देश के प्रति समर्पण को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश सदैव नमन करेगा। भारत माता के इन वीर सपूतों को शत शत नमन। जय हिंद। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अर्थात माँ और मातृभूमि का दर्जा स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अब प्रस्तुत साथी की छात्रा भाग्येषु भारत मातु जयतु इति घोषः, विद्यालयेषु विंध्य हिमाचल यमुना गंगा इति गीतम्। किम् एतावता एव स्वातन्त्र्यं पर्याप्तम्? किम् एतस्मै कारणाय त्रयोविंशतिवर्षीय वीरः भगत सिंहः रङ्गदिवसन्ति इति घोषं कुर्वन् फांसीदण्डनम् अङ्गीकृतवान्? किं केवलं वस्त्रखण्डस्य कृते नेताजी सुभाषचन्द्र बोसः हिटलरम् अपि पर्युत्तरम् अददात्? किं च केवलं मुद्रासु स्वचित्रस्य मुद्रणार्थं महात्मा गान्धी स्ववक्षसि गोलीप्रहारणम् अङ्गीकृतवान्? वीराणां गाथासु बहवः अश्रवः श्राविता, शहीदानां च तासु बहवः मेला आयोजिता, किन्तु अधुना अग्रे गन्तव्यम्। वयं भारतस्य जना इति संविधानस्य प्रथमं पृष्ठः पुनः पठित्वा। सुप्रभातम् आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय मुख्य अतिथि श्री सुनील कोठारी जी, आदरणीय शिक्षकाः, मम प्रिय मित्राणि च। अद्य अहं देशभक्ति विषये स्वविचाराणां प्रस्तुत्यामि। देशभक्ति का? यदा अस्माकं मातृभूमि वीर सैनिकाः तप्त मरुभूमिषु हिमाच्छादित पर्वतेषु राष्ट्ररक्षाया दृढतया तिष्ठन्ति, सा एव देशभक्ति स्म। राष्ट्रभक्ति स्वभावना अस्ति यत्र राष्ट्रहितं प्रथमं भवति, स्वहितं तु पश्चात्। वयं सर्वे देशभक्ताः स्म, किन्तु अधुना अस्माभिः अस्या देशभक्ते देशशक्तिरूपेण परिवर्तनं करणीयं, यथा एषा देशशक्तिः स्वराष्ट्रे प्रगतिमार्गे नयेत्। अधुना एताभिः प्रेरणादायिभिः श्लोकैः सह स्ववाणी विरामयामि। वयं भारतस्य सन्तानाः, भारतं नः गौरवं, राष्ट्रसेवा परमं धर्मः, राष्ट्रं नः जीवनम्। अर्थात भारत वो है जो हिमालय से लेकर पश्चिम तक एक है। धन्यवाद। जय हिंद भारतम, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा दीदी, आपके सुंदर
जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यह प्रस्तुति हमारे देशभक्ति के जज्बे को समर्पित है। तिरंगे की कुछ बात ही निराली है। उसे देखकर नजरें एकदम से थम जाती है, कभी न रुकने की हिम्मत आती है। सिर गर्व से ऊंचा होकर कुछ अलग ही महसूस होता है। ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है, ऐसा लहरता हुआ तिरंगा हमें उम्मीद देता है। देखो 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 छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से लहरा गया जब तिरंगा। देखो 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 छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। The energy, the grace, and the synchronization of the steps truly took our breath away. Now, as we all know, a speech is not a collection of words, but it is a reflection of our values, our thoughts, and our love for motherland. Independence never gets old. It is ever living and ever sustaining. Let us hear more about it from Purvi and Dishika. Good morning to one and all present over here. Our chief guest, Sunil Kothari ji, Father Davis, the manager, Father Varghese, our principal, esteemed guests, and my respected teacher, and all my dear friends. I, Dishika Chelani, and Purvi Vishwakarma, extend our warm and respectful greetings to everyone present over here. Wishing you all a very happy Independence Day. On this auspicious and proud moment of Independence Day, every occasion we follow very tradition. We hoist our national flag, sing our national anthem, we participate in various cultural programs. But I want to ask, are they simply a rituals we follow every year, or Purvi Didi, they hold a deeper meaning? Yes, Dishika, it contains a deeper meaning. The traditions are much more than rituals. The national flag represents our unity, identity, and pride as a nation. The national anthem reminds us that despite our different languages, cultures, and backgrounds, and we are united as a one country. Therefore, celebrating an Independence Day isn't mean remembering our history. It understands our responsibilities towards the nation. I completely agree that independence is not a destination. It is ongoing responsibility. We have been celebrating independence since 80 years now. But what are we contributing to it? Where is our independence? Where is my independence? Where am I in this journey? We have inherited a free India before incredibly fighting hard for. India's greatest strength is not merely its economy or its military. It is its young population. So Purvi, what the young population contribute in patriotism of today? Dishika, for today's youth, the independence means the freedom to learn, create,
think, question and speak. But it always comes with the responsibilities. The freedom gives opportunities, and these opportunities becomes meaningful when we use them wisely and responsibly. Absolutely, Didi. The independence we follow every year is not we incredibly fight hard for. Nation building does not begin in parliament. It begins in our classroom, our home, and within our own character. So maybe the real question is not what India will give to us, but what we will contribute and give to our nation. Youth can contribute in nation building in many ways. Even small actions like respecting our surrounding, protecting our environment, helping others, and standing against discrimination can contribute to the stronger nation. We often say that youth are the future of India, but perhaps we should ask to ourselves, our youth are the only future of India, or they are the present strength of the India? Because the choices we make today is going to be future decision. The India we dream of cannot be built by only one person or the one institution alone. It requires the collective effort and especially its young generation. The answer lies within each one of us. Nation building is not participating in extraordinary things or holding great position. Nation building starts with responsibility, education, innovation, and willingness to dream and contribute to our society. So, this Independence Day, we should ask to ourselves the most important questions. What is the role of the youth in nation building? And how important is the participation of young generation in creating a better world? So, with the courage of freedom fighters in our heart, the dream of better India in our minds, let us come together and build the India we dream of. Don't just inherit India's future. We create it. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। वतन की मिट्टी का गर्व छुपाना है, भारत को फिर विश्व गुरु बनाना है। यही हमारा प्रण, यही हमारी शान। सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान, सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान। आजादी का ये पर्व हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया है। और अब समय है उन भावनाओं को शब्द देने का, उन विचारों को स्वर देने का, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी हिंदी मीडियम की छात्रा प्रिया मेहरा को, जो आकर हिंदी में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगी। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए सभी गणमान्य जनों का बंधन अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। यह आजादी हमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से प्राप्त हुई है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों हुए, इस देश के यारों क्या कहना। जी हाँ, इस आजादी के लिए ना जाने कितने फांसी पर झूल गए, कितनों के शरीर छलनी कर दिए गए, कितनी ही सलाखों को पीछे धकेल दिए गए। फिर भी इंकलाब जिंदाबाद। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे के नारों ने हर दिल में आजादी का दीपक जलाया। शहीद भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, तिलक गांधी जैसे अनेक देशभक्तों ने कहा, कर चले हम फिदा जान और तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आइए हम सब प्रण करें कि देश सबसे पहले, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया दीदी आपके सुंदर भाषण के लिए। Now we present the beautiful dance performance on Vande Mataram. This performance is a tribute to our beloved mother India. वंदे मातरम गान हमारी मातृभूमि के प्रति प्यार और सम्मान को दिखाता है। It is a powerful patriotic dance performance.
principal to please come on the stage. Also, I request Shobna ma'am to please come on the dais. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सर, अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित क्विज प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें हमारी संस्था चावड़ा विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में करीब 143 स्कूलों ने भाग लिया था। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि वे विजेता हमारे विद्यार्थियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र, साथ ही उन्हें 2 रात्रि और 1 दिवस का वाउचर प्राप्त हुआ है, उसे प्रदान करने का कष्ट करें। मैं नाम बुलाती हूँ। प्रमाशी गौरव, कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। प्रमाशी गौरव। जो कक्षा 10वीं की छात्रा है रौनक नेमा। आप कक्षा 11वीं की छात्रा हैं रौनक नेमा। साथ ही इनके साथ ही सिद्धि लुनावल, आप भी कक्षा 11वीं की छात्रा हैं सिद्धि लुनावल। Respected father, and congratulations to winners. Thank you so much. अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि अपने अमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं। सभी को हम इस भारत के ऊपर जिसको गर्व है, ऐसे स्वतंत्रता दिवस और हम सब जिस खुशी से यहाँ पर देख रहा हूँ, जिस प्रकार से आप सबने इतने सुंदर तरीके से इसको सेलिब्रेट किया है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रेस्पेक्टेड फादर वर्गीस, वाइस प्रिंसिपल, फादर मैनेजर, फादर एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारी स्वतंत्रता हमारे ऐसे बलिदानों के, हमारे ऐसे पूर्वजों के बलिदान और उनके त्याग समर्पण के कारण हमको प्राप्त हुई है, जिनका अभी हमने कुछ नाम यहाँ पर कुछ अभी कार्यक्रम के दौरान देखा। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सभी ये नाम तो हम जानते हैं, लेकिन लाखों लाख ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित किया, और आज हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए आज़ादी हमको जहाँ ये खुशी देती है, वही हमारे लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दे रही है कि हमें अपने देश को बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर और विश्व में फिर से गुरु के स्थान पर उसको पहुंचाना है। हम सबको मिलकर काम करना है, एक दूसरे का चिंता करते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अपने अपने काम हम सब अच्छे तरीके से करें। बच्चों का काम पढ़ाई, खेल कूद से अपने शरीर के निर्माण करना और अच्छी बातें सीखकर, जिससे कि उनके जीवन में हर चीज आसान हो जाए, सफलताएं उनके कदम छूमे।
इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं। हमारे टीचर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज चावड़ा विद्यापीठ न सिर्फ नगर में बल्कि ऐसे उन्होंने स्टूडेंट्स दिए हैं जिन्होंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल की हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं और ये जिम्मेदारी भी हमको लेना है। लेट अस प्लेस एंड प्रॉमिस टू मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्गर एंड ब्यूटीफुल। इस दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हम सबको मेहनत करना होगी, अपना काम अच्छे से करना होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है और सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है और हीरा जब को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है और मिट्टी का बर्तन जब पकता है तो दिन भर खूब खनकता है। तो आपके जीवन में भी इसी प्रकार से खनक हमेशा बनी रहे। आप सब परिवार आपका स्कूल, आपके टीचर्स आप पर गर्व करें और इस प्रकार के जीवन में हम उपलब्धि लेकर अपने देश को महानता की ओर लेकर चलेंगे। बहुत सुंदर सभी ने प्रस्तुतियां दी। बहुत टीचर्स को भी बधाई देता हूँ। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही अनुशासित तरीके से जो प्रेजेंटेशन दिया है, आज मैं बहुत प्रसन्न उनको देखकर हुआ। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और फादर वर्गीस स्पेशली आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया एक सुंदर सभी बच्चों के बीच में आज ये हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को एक यादगार बनाया। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now I respect our respected Father Principal to honor our chief guest with the memento. रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो, उसके सीने पर गोली हो। With these beautiful lines, here we come to the conclusion of this program. क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम के समापन सोपान पर आ चुके हैं, तो मैं हमारी छात्र अध्यक्षा संस्कृति राजपूत से निवेदन करती हूँ कि वे आकर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। With this, I, Saksham Gaurav, I, Zara Hassan, signing off. Respected Chief Guest, Reverend Father Manager, respected Father Principal, Vice Principal, Father Administrator Head, Academic Coordinator, KG in charge, teachers, parents, and my dear friends. It is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of our Chavara family. First and foremost, we express our heartfelt gratitude to our respected Chief Guest for gracing this auspicious occasion with your presence and for inspiring us with your valuable words and thoughts. We sincerely thank our respected Father Principal for his constant guidance, encouragement and support. We are also grateful to all our teachers and staff members for their dedicated efforts and making this celebration successful. A special thanks to all the students who participated with great enthusiasm and made this program successful. On this Independence Day, let us remember the sacrifice of our freedom fighters and pledge to be responsible, disciplined and proud citizens of our country. Thank you everyone for being a part of this wonderful event. Jai Hind, Vande Mataram.